गांव के बच्चे उसे प्यार से भोलू भैया कहते थे। कोई उसे रोटी देता, कोई दूध। किसान हरिदास उससे बहुत प्यार करता था। उसने कभी भोलू को एक पहरेदार से ज्यादा एक परिवार के सदस्य की तरह रखा। दूसरा अध्याय, जंगल का चंचल तोता। उधर जंगल में मिट्ठू तोता अपनी टोली के साथ पेड़ों पर उड़ता फिरता। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि जब वह राम राम बोलता तो पूरा जंगल गूंज उठता। जंगल के सारे पक्षी और जानवर उसे मानते थे, क्योंकि मिट्ठू हमेशा दूसरों की मदद करता। कभी किसी बंदर का केला गिर जाता तो मिट्ठू उठा लाता। कभी हिरण रास्ता भटक जाता तो उसे तालाब तक पहुंचा देता। धीरे धीरे मिट्ठू को सब जंगल का छोटा राजा कहने लगे। तीसरा अध्याय, पहली मुलाकात। एक दिन की बात है। गांव के पास के खेतों में हरिदास हल चला रहा था और भोलू उसके साथ खेत की मेड़ पर बैठा था। तभी ऊपर से मिट्ठू तोता उड़ता हुआ आया और पास के आम के पेड़ पर बैठ गया। मिट्ठू ने कहा, अरे वाह, कितना सुंदर गांव है यह। यहां तो खूब स्वादिष्ट दाने होंगे खाने के लिए। भोलू ने आसमान की ओर देखकर भौंकते हुए कहा, कौन है तू? पेड़ पर बैठकर बातें क्यों कर रहा है? मिट्ठू हंस पड़ा। मैं हूं मिट्ठू, जंगल का तोता। तू कौन? भोलू गर्व से बोला। मैं हूं भोलू, इस गांव का रक्षक। मेरा काम है गांव की रखवाली करना। यही उनकी पहली मुलाकात थी। थोड़ी नोक झोंक हुई, पर फिर धीरे धीरे बातचीत शुरू हो गई। चौथा अध्याय, दोस्ती की शुरुआत। मिट्ठू रोज गांव की ओर उड़कर आता और भोलू से बातें करता। कभी खेतों की मेड़ पर बैठता, कभी गांव के कुएं पर। भोलू भी उसे गांव के बारे में बताता। भोलू बोला, गांव वाले मेहनती होते हैं, सुबह से शाम तक खेतों में काम करते हैं, मैं उनकी रक्षा करता हूं। मिट्ठू ने कहा, और जंगल वाले भी मेहनती हैं। हर जानवर अपने तरीके से जीता है। कोई दाने खोजता है, कोई फल। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। गांव और जंगल का यह मेल सबको आश्चर्यचकित करता। पांचवां अध्याय, खतरे की आहट। एक रात की बात है। गांव के पास के जंगल में कुछ शिकारियों ने डेरा डाला। वे जाल बिछाकर जंगली जानवरों और पक्षियों को पकड़ना चाहते थे। मिट्ठू ने यह सब अपनी आंखों से देखा। वह डर गया और तुरंत गांव की ओर उड़ आया। मिट्ठू ने भोलू से कहा, दोस्त, कुछ शिकारी आए हैं। वे हमें पकड़ने आए हैं। अगर उन्हें रोका न गया तो जंगल उजड़ जाएगा। भोलू गंभीर हुआ। उसने मिट्ठू को आश्वासन दिया, डर मत, मैं गांव वालों को खबर दूंगा। हम मिलकर उन शिकारियों को भगाएंगे। छठा अध्याय, योजना बनती है। भोलू ने तुरंत किसान हरिदास को सारी बात बताई। हरिदास ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया। उधर मिट्ठू ने जंगल के जानवरों को खबर दी। गांव वाले और जंगल के प्राणी मिलकर एक योजना बनाने लगे। योजना यह बनी कि मिट्ठू और उसके तोते आसमान से नजर रखेंगे। भोलू और गांव के लोग रात में पहरा देंगे। जंगल के बंदर पेड़ों से सूखी टहनियां गिराएंगे ताकि शिकारियों का रास्ता रुके। हिरण और सियार आवाज करके जंगल को गूंजाएंगे ताकि डर का माहौल बने। सातवां अध्याय, असली जंग। रात हुई। शिकारी जाल लेकर जंगल की ओर बढ़े। तभी मिट्ठू ने आसमान से आवाज लगाई, सावधान, वे आ रहे हैं। भोलू ने गांव वालों को संकेत दिया और जोर से भौंकने लगा। जंगल गूंज उठा। बंदरों ने टहनियां गिराई, हिरणों ने दौड़ लगाई और सियारों ने हाहाकार मचा दिया। गांव वाले मशाल लेकर दौड़े और शिकारियों को घेर लिया। डरे सहमे शिकारी समझ गए कि गांव और जंगल का मिलाप अटूट है। वे हार मानकर भाग खड़े हुए। आठवां अध्याय, जीत की खुशी। गांव और जंगल दोनों ओर खुशी छा गई। मिट्ठू ने उड़कर भोलू को गले लगाया अपने पंखों से।